जाएगा। ठीक है जी सर। कल हमने आपको प्रारंभिक स्थान से दिशा दूरी वाले क्वेश्चन कराए थे और कोण वाले क्वेश्चन कराए थे, सही है। आज तो टाइप करके उनको करवाने के बाद डायग्राम 2-4 बताना सिखाएंगे कैसे कैसे डायग्राम वाला क्वेश्चन आ भी जाए भी तो आप कर पाए, सही है। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन बिना डायग्राम के ही शॉर्ट हो जाते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे तो इसमें अगर हेडिंग डाल देंगे परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न। तो जो परछाई पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं पहले ये समझ लो। जैसे सपोज दैट हम कह रहे हैं बोर्ड पर देखो पूरब इधर होता है नहीं होता है और पश्चिम इधर होता है नहीं। और अगर आपसे ये कह दिया जाए, पहले कंसेप्ट समझ ना, बाकी है कुछ चीज। सूर्योदय जो होता है, सूर्योदय वो पूरब की तरफ ही तो होता है। सूर्य मान लो उदय हो रहा है, ये सूर्योदय ये पूरब दिशा में ही होगा। अब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है मान लो इस तरह से, सही है। तो देख लो खड़ा है वो, ऐसे क्या देख रहा है उसको, क्या है कि मान लो कि कोई रिश्तेदार है हमारा, रिश्तेदार हैं बच्चे बहुत चले जाए, क्या ही बताऊँ ये बातें मत बोला। अब देखो मान लो ये बंदा खड़ा है, एक इसके सामने मान लो ये उत्तर की तरफ ऊपर खड़ा, ऊपर देख रहा है, ठीक है ना, बोर्ड की तरफ देख रहा है। अब एक बंदा और खड़ा कर दिया जाए इसके सामने इस तरह से, ये मान लो और खड़ा है, ये दक्षिण की तरफ देख रहा है। तो मैं आपसे बस इतना सा प्रश्न कर रहा हूँ, जो व्यक्ति उत्तर की तरफ देखता है, मान लो हम ही है ये, ठीक है ना, हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो ये मेरा दायां हाथ होगा नहीं? अरे होगा नहीं होगा? तो ये मेरा कौन सा हाथ हो गया बेटा? दायां हाथ। और ये मेरा कौन सा हाथ होगा? ये उत्तर की तरफ देख रहा है। अब आप एक बात बताओ, इसके सामने अगर कोई देख रहा है, जब इसके सामने खड़ा होगा कोई व्यक्ति, वो दक्षिण की तरफ देखता होगा। जैसे अगर मैं इधर वास्तु उत्तर दिशा है, मेरे सामने कोई खड़ा होगा तो वो दक्षिण की तरफ देखेगा नहीं देखेगा? मान लो ये दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो अब ये अगर मेरा दायां है तो इसका ये बायां होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा। और अगर ये मेरा बायां है तो इसका ये क्या होगा? दायां होगा नहीं होगा। इतनी बात क्लियर भी सबको, ठीक है। अब आप बताओ परछाई जब इधर से पड़ेगी, अगर सूरज की लाइट पड़ रही है ऐसे, ठीक है, तो मेरी बॉडी की परछाई ये मैं हूँ, मैं अपने आप को ले ही लिया, ठीक है। अभी ज्वाइन हो जाएगा सर, कैमरा लानी है, चलो आप चलो। तो मान लो अगर मैं हूँ ये, सही है, जाना है मैं ऐसा कोई नहीं जाएगा। मैं नहीं इधर अभी देख के आए, सही है क्या? मान लो अगर ये मैं हूँ और मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ, ये परछाई जो होगी, मान लो इधर से सूरज की लाइट पड़ रही है, सही है, तो आप ये बताओ कि मेरी बॉडी की परछाई मेरे तो बाएं हाथ की तरफ पड़ेगी, लेकिन ये बंदा मेरे सामने खड़ा होगा फिर बाएं हाथ की तरफ होगी नहीं होगी? समझे नहीं समझे? जैसे मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ, सही है, उत्तर की तरफ देख रहा हूँ, इधर से लाइट पड़ रही है सूरज की, सूरज इधर है मान लो पूरब साइड में, हम दो लोग यहाँ खड़े हैं आमने सामने, इधर से सूरज की लाइट पड़ेगी तो मेरी बॉडी की परछाई मेरे साइड पे बनेगी नहीं बनेगी? अच्छा वो सामने खड़ा तो उसके भी तो किसी हाथ की तरफ बनेगी नहीं बनेगी? अब मैं कहूँ मेरे तो देखो किस हाथ की तरफ पड़ रही, बाएं हाथ की तरफ, तो उसके दाएं हाथ की तरफ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो अगर ये मेरी परछाई मेरे बाएं हाथ की तरफ पड़ रही है तो उसकी तरफ बन रही है दाएं हाथ की तरफ। इतनी बात सबको समझ में आई? तो ये हिस्सा जो हमारा होगा वो परछाई वाला नहीं होगा, बताना जरा भाई। उसकी परछाई मेरे बाएं हाथ की तरफ पड़ेगी, मेरी परछाई उसके दाएं हाथ की तरफ पड़ेगी, ये परछाई वाला हिस्सा होगा नहीं होगा? दोनों उसको ये। अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक दिन सूर्योदय के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक है। राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही थी, तो अगर राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही तो श्याम कौन सा होगा बताओ? अरे परछाई तो दाएं ये हो रही है ना, दाईं ओर फिक्स परछाई ये है, तो श्याम के दाएं पड़ रही तो श्याम कौन सा होगा? ये वाला होगा। और राम कौन सा होगा? फिर समझो, फिर हटा रहा हूँ, फिर समझो इसका कैसे। सूर्योदय की बात है, सूर्योदय की बात है,
ए और बी दो बंदे हैं, ए की है परछाई और बी के बाएं पड़ रही है। पहले देखो परछाई बाएं तरफ है वहां पर, इसके पास है नहीं, जो उत्तर की तरफ देख रहा है उसी के तो बाएं पड़ रही परछाई, देखो बाएं हाथ की तरफ परछाई पड़ रही है। परछाई है ए की और बी के बाएं हाथ की तरफ पड़ रही, तो बाएं हाथ की तरफ पड़ रही तो बताओ बाएं हाथ की तरफ पड़ रही तो बी कौन होगा? अरे बी के बाएं हाथ की तरफ पड़ रही तो यही तो बी होगा, कि ये हो जाएगा। नहीं समझे फिर मत समझो, मत समझो। कहाँ परछाई उल्टी हो रही है? नहीं नहीं, दिशा यही रहेंगी। आप पहले कंसेप्ट समझो। ये जो बंदा है ये उत्तर में देख रहा है, वो दक्षिण में देख रहा है, तो आमने सामने देख रहा है एक दूसरे के, सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये x नाम का बंदा है, एक y नाम का बंदा है, परछाई है x की, समझना बात को, परछाई है x की और पड़ रही है दाएं, y के दाएं पड़ रही है। x की परछाई y के दाएं पड़ रही है, तो y के दाएं पड़ रही तो y कौन सा होगा बताओ? अगर y के दाएं पड़ रही तो y कौन सा होगा? ठीक है बताओ बताओ। ऊपर वाला भाई परछाई दाईं ओर बन रही तो दाईं ओर तो फिक्स है ना परछाई। अब x की परछाई है y के दाईं ओर पड़ रही, इसका मतलब y के दाईं ओर तभी पड़ सकती है जब y ये हो, तभी तो इसके दाईं ओर पड़ सकती है। अरे दिमाग में सेट हो रही बात, ठीक है। तो इसका मतलब y कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा? अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको समझो, ये मेथड है, ये बात जान लो, क्योंकि मेरा दूसरा तरीका आएगा ना, ये बोर्ड पर ये तरीका नहीं होगा, दूसरा तरीका होगा जिसमें क्वेश्चन पढ़ते ही लगाना है। अभी बस कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। तो अगर सूर्योदय की बात होगी तो परछाई इस साइड में होगी, होगी नहीं होगी? और अगर हम बात करें यही दोनों बंदे इस तरह से खड़े हैं और सूर्यास्त की बात कर ली जाए, सूर्यास्त की बात कर ली जाए, तो आप बताओ परछाई वाला हिस्सा कौन सा होगा? अरे फिर तो परछाई साइड पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? फिर परछाई साइड पे आ जाएगी, इनकी कौन होगी? आ जाएगी, आ जाएगी। अब हम कहेंगे सूर्यास्त की बात है, बस नाम बदल दिया, सूर्यास्त कर दिया। सूर्यास्त की बात है, परछाई x की है और y के दाएं पड़ रही है। दाएं किसके पड़ रही है? y के। परछाई किसकी है? अब आप बताओ किसके दाएं पड़ रही है? दाएं पड़ रही है परछाई। अब देखो दाएं तरफ परछाई कौन सी है? ये है। और वो किसके दाएं पड़ रही है? y के। इसका मतलब ये कौन हो गया? x कौन सा हो जाएगा? अरे समझो, ये कंसेप्ट है। आपको अगर नहीं भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। अगर आप ये चित्र बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं और ना बनाना चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके आगे की जो कार्रवाई होगी वो ट्रिकी तौर पर होगी, वो ट्रिक होगी, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, हाँ आप फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो कार्रवाई होगी वो ट्रिक होगी, और ट्रिक में क्वेश्चन को हमें सीधे लपेटना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना उसमें। ये कार्य भाई कॉपी अगर बनाते हो तो कॉपी पर खुद को लिखा हुआ दिखना चाहिए कि मास्टर साहब ने ये पढ़ाया है। तो ऐसे अगर चित्र बनाए लोगे, एक आध चित्र ऐसे बना लोगे तो क्या ही जाएगा कॉपी में, तो सुंदरता बढ़ेगी थोड़ी बहुत, है नहीं? लगेगा कि कुछ पढ़ के आए। वैसे मैं नहीं कह रहा, आपका मन सही है। कोई दिक्कत ना है, घर पर बनाओ या मत बनाओ, है नहीं भाई, मेरा काम बताना है। आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन रट के जाओगे, अभी रट के जाओ तो मानना। और इतना बात है, एक बच्चा करके जाएगा और घर पे जाकर पापा मम्मी को सिखाएगा, पक्की सी बात बता रहा हूँ, देखना जल्दी बताओ, करना हटा दिया जाएगा इसमें बच्चे कुछ भी नहीं। ऐसा ना एक बार बता देने से ये होता है, जैसे कभी भूल गए तो ये कंसेप्ट आना चाहिए। हालांकि इसके दो तरीके हैं मेरे पास, दो तरीके हैं, लेकिन ज्यादा तरीके सिखाऊंगा तो कहानी फेल हो जाएगी तुम्हारे दिमाग से। ये एक था, दो और है इसके अलावा इस क्वेश्चन को करने, और आपको एक को बताया जाएगा जो सरल नहीं है। सर इन वाले क्वेश्चंस में क्या बताना पड़ता है? दिशा है इन वाले क्वेश्चंस में आंसर इस बारे में ये पूछा जाएगा, जैसे राम और श्याम दो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, राम की परछाई श्याम के बाएं पड़ रही, तो बताओ राम का चेहरा किस दिशा में या श्याम का चेहरा किस दिशा में, ये बातें पूछी जाएगी। और एक केस में हमेशा मैं बताऊंगा क्या होने वाला है। अभी आप बस समझ लो थोड़ी सी बात, अब नहीं मानूंगा, उतार दे रहा हूँ इसको, साफ कर
सुन लो, देखो भाई, परछाई पर आधारित केस में दो केस बनते हैं, एक सूर्योदय का, सूर्यास्त का। सुन लो, अब इसमें भी दो बातें बोली जाती हैं। जब बंदे आमने सामने खड़े होंगे, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने बंदे खड़े होंगे तो बेटा परछाई जो होगी वो हमेशा बनेगी, परछाई जो होगी वो हमेशा बनेगी किधर पता है, बाएं और क्वेश्चन में जब भी परछाई बोलेगा, परछाई बाएं बन रही है दाएं बन रही है, तो आमने सामने मुंह होगा, ठीक है। और इसमें जो आंसर आते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, आंसर कौन से आते हैं। सीधे उत्तर भी बता रहा हूँ आपको, आंसर पक्का लगाए कोई जाके तो किस तरह से लगाएगा आंसर, या तो होगा इसका उत्तर या होगा ये, दोनों आंसर होते हैं। आप पक्का भी लगा चारों ऑप्शनों में से, तो इस वाले केस में यही आंसर होते हैं। भाई आप दिमाग लगाओ, सुनो, जब सूरज इधर से निकलेंगे और अगर हम सूरज की तरफ मैं मुंह करके खड़ा हो जाऊं, बताइए मेरे कौन से हाथ पे परछाई पड़ेगी? पड़ेगी क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई जब मैं सूरज की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी परछाई मेरे पीछे बनेगी, बनेगी बनेगी। और मैं सूरज की तरफ पीठ कर लूँ तो मेरी परछाई मेरे मुंह के आगे बनेगी, तो बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन इधर मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा फिर तो मेरी बॉडी की परछाई मेरे किसी इस हाथ की तरफ बनेगी, और या फिर मैं इधर मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे इस हाथ की तरफ बनेगी नहीं। तो ये केस आप समझ लो कि उत्तर दक्षिण में जब भी मुंह करके खड़ा हो रहा हूँ मैं, तभी मेरे बाएं हाथ या दाएं हाथ की तरफ बन रही है परछाई। और जब मैं सूरज की तरफ भी मुंह कर रहा हूँ या सूरज की तरफ पीठ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी परछाई आगे पीछे बन रही है। और जब परछाई आगे पीछे बनती है तो आप दिमाग लगा लें, परछाई जब आगे पीछे बनेगी तो वहां पर हमारा चेहरा जो होगा वो या तो उत्तर या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा, है नहीं। तो वो पूछेगा चेहरा किस दिशा में, तो या तो पूर्व होगा या पश्चिम में। दूसरा केस है कि परछाई जब आगे आमने सामने बनेगी, आगे पीछे, ठीक है। दूसरा केस आएगा परछाई जब आगे पीछे बनती है। तो बेटा इसमें जो आंसर आप लगाओगे, आंसर कभी भी तुक्का भी लगाओ ना, तो आंसर लगाना या तो पूरब लगाना या ये समझो। जो शाम को हम ऑनलाइन क्लास पर कराते भी हैं तो उसमें ये ट्रिकें काम आएंगी तुम्हारे लिए। मुंह जवानी शाम हम पढ़ा रहे, बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही, जबकि यहाँ इतना रोक के पढ़ाया है। मेरे पास लिमिटेड क्लासें हैं, मेरे पास समय दिया गया इतनी क्लासों में सिलेबस कराना है, और आप जो इतना अगर बीत करके पढ़ोगे तो वो टाइम का सिलेबस कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। इतनी क्लासें नहीं ले रहा, इतनी लेनी पड़ रही है क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। उसके बावजूद भी समस्याएं आप देखो हालात क्या हैं, ठीक है ना। इनको नहीं सुधार सकते हम, ये तो पढ़ाई के नाम पर खाली एहसान कर रहे हैं, चक्कर में पढ़े पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर पूछा जाए सूर्योदय सूर्यास्त में आंसर क्या होते हैं, तो आप बेटा आमने सामने परछाई बाएं दाएं बोलेगा तो क्या बोलोगे, उत्तर या दक्षिण आंसर। और जब आगे पीछे परछाई बनेगी तो क्या होगा, पूर्व या पश्चिम। पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो अक्सर इसके बनते हैं, हाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आएंगे, सही है। आप देखो ट्रिक देखो, सूर्योदय देखो, अगर हम इस पर बात कर रहे हैं, अब उतारो मत, बाद में समझो, उतारना बाद में। ये सूर्योदय है, आप बताओ अगर मैं मिडिल में खड़ा हूँ, मैं मिडिल में खड़ा हूँ तो मेरे दाएं हाथ की तरफ पड़ा, दाएं हाथ का मतलब राइट की तरफ पड़ा। सनराइज कह सकता हूँ मैं, सनराइज सूर्योदय, ठीक है सनराइज। तो सूर्योदय के बाद केस में हम देखेंगे, सूर्योदय का जब बेटा नाम होगा तो उसका एक नाम सूर्योदय का हमने रख दिया आर। सूर्योदय को सूर्योदय न कहकर आप क्या कहोगे, आर कहोगे। सूर्योदय को सूर्योदय न कहकर क्या कहोगे, आर कहोगे, सनराइज। तो एक आर यहाँ लिख लो, एक आर यहाँ लिख लो, ठीक है। सुनना, जब परछाई देखो किसी की, दो बंदे होंगे, एक की परछाई दाएं पड़ेगी, आपको जब आर मिलेगा, दाएं पड़ेगी तो आर मिलेगा, और परछाई जब बाएं पड़ेगी तो क्या मिलेगा, डैश मिलेगा। जब परछाई दाएं पड़ेगी यानी आर आर मिलता है, जब बी तो चेहरा होता है दक्षिण में, आर आर मिलता है तो चेहरा किधर होता है, दक्षिण में। अभी किसी को समझ में ना आए टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चनों में समझ में आएगा, ठीक है। और जब आर एल मिलेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है ना, तो आपको चेहरा में से क्या मिलेगा, अभी किसका चेहरा मिलेगा ये ध्यान रखना, जिसकी तरफ परछाई पड़ती है उसका चेहरा पता चलता है, रटा दूंगा देखना। जिसकी तरफ परछाई पड़ती है
उसका चेहरा पता चलता है। उतारो कोई मत समझो बस के बारे में। आप सुनो, देखो मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। मैंने कह दिया सूर्योदय की बात है भाई, एक दिन सूर्योदय की बात है, ठीक है ना। राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे, तो सूर्योदय की बात थी, तो सूर्योदय का नाम क्या है? राम और श्याम आपस में आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक है ना। राम की परछाई, फोकस करो मेरी बात पर, राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही है। किसके दाएं पड़ रही है? श्याम के दाएं पड़ रही है। परछाई किधर पड़ रही है? दाएं पड़ रही है। किसके? किसके दाएं? श्याम के दाएं। और आर आर मिलेगा तो चेहरा किधर होगा? श्याम का। जिसकी तरफ परछाई पड़ती है यानी श्याम के दाएं पड़ रही है, तो श्याम का ही चेहरा पता लग जाएगा किधर? तो राम का पता किधर होगा? उत्तर में। राम का किधर हो जाएगा? समझे नहीं समझे? फिर मत समझो, फिर आ जाओ, फिर साथ कोई दिक्कत नहीं। इधर सूर्योदय की बात है, आर लिख दिया, ठीक है? ठीक है सर। अरे नाम तो याद क्या कर दीजिए, क्या है? सूर्योदय की बात है, ठीक है। वैभव और अशोक नाम के दो बंदे हैं जो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। वैभव की परछाई, फोकस करो मेरी बात पर, वैभव की परछाई अशोक के बाएं पड़ रही है। 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 बताओ अशोक का चेहरा किधर होगा? अशोक का चेहरा किधर होगा? होगा नहीं होगा? अगर अशोक के बाएं पड़ रही तो अशोक का चेहरा, तो बताओ वैभव का किधर होगा? क्या कुछ समझे बात? नहीं समझे, मत समझे, नहीं समझे, एक बार फिर समझो, ठीक है। इतने पर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, बता रहे चक्कर मत करो, तुम्हारे पास की बात ना है। ये सूर्योदय की बात है, सही है। राजा और रानी, और आपके आगे चले आप। राजा और रानी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे सूर्योदय के बाद, जब सूरज उदय हुए तब, ठीक है। तो राजा की परछाई रानी के दाएं हाथ की तरफ पड़ रही थी। किसके दाएं हाथ की तरफ? दाएं हाथ की तरफ, मतलब दोबारा आर ले गया। और किसके दाएं हाथ की तरफ? रानी के दाएं हाथ की तरफ। तो बताओ रानी का चेहरा किधर होगा? पक्की बात सही है? बताओ राजा जी किधर देख रहे हैं? समझे नहीं समझे? तुम्हें लग रहा है कि इसमें कुछ करना है, क्वेश्चन लिखा लिखाया आएगा, आपको वो बात पकड़नी है कि परछाई किधर पड़नी है, आंसर अपने आप तौर पर आएगा। आप पीएचडी मत करो, हम कर रहे हैं पीएचडी। आप जरा क्वेश्चन पर आ जाओ सब लोग, ये उतार लेना भाई, इतना मैटर उतार लो, आप उतार लो, जल्दी करो, जल्दी करो, समझने नहीं दूंगा बना, जल्दी करो। जो लोग हजार उतार रहे थे अभी तक तो आराम से उतार भाई, क्वेश्चनों में देखो स्पीड बढ़ेगी है, तो समझे दया कैसे उतारो जल्दी स्पीड में। क्या आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे? मुझे बनाएंगे? पहले मैं बरबरी कराऊंगा क्वेश्चन 3-4, ठीक है। उसके बाद आप पानी पर 2 क्वेश्चन लिख लेना, केस सॉल्व हो जाएगा। सुनना पहले मेरी बात, उतार लिया हो। मैंने कहा 2 बंदे हैं, सूर्योदय की बात है, दिमाग में सेट करो। सूर्योदय का नाम सुनते ही क्या समझ में आ रहा है? ठीक है ना। सूर्योदय की बात है, आकाश और वैभव आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। आकाश की परछाई वैभव के बाएं पड़ रही है। आकाश की परछाई वैभव के बाएं पड़ रही है। आकाश का चेहरा किस दिशा में? दक्षिण। आकाश का चेहरा किस दिशा में? दक्षिण में। आकाश की परछाई वैभव के बाएं पड़ रही है। उड़ जाओगे हम बता रहे हैं। आकाश की परछाई वैभव के बाएं पड़ रही है, तो वैभव के बाएं पड़ रही तो चेहरा तो पहले वैभव का तुम्हें पता लगेगा। वैभव के बाएं पड़ रही तो वैभव का चेहरा किधर होगा? उत्तर में।
कि राइट और लेफ्ट मिल जाएगा। वैभव का चेहरा किस दिशा में? उत्तर में। हमने पूछा आकाश का। दक्षिण की समझे नहीं समझे? ना समझ रहे हो? नहीं समझे? फिर समझो, ठीक है। हमने कह दिया तो नाम बहुत हैं, ठीक है। चलो, राहुल और मनीष आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, सही है। राहुल की परछाई है, राहुल की परछाई मनीष के दाएं पड़ रही है। मनीष का चेहरा किस दिशा में? राहुल की परछाई मनीष के दाएं पड़ रही है, मनीष के दाएं पड़ रही है। मनीष का चेहरा किस दिशा में? ठीक है ना। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तोते की तरह बताया जा रहा है, जबकि इतना मौका तो भाई 45 मिनट की क्लास में भी ना होता, ठीक है। सबको जहां लोग आए थे जहां से जवाब देते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिख के ही समझ में आती है। देखो, एक दिन सूर्योदय के बाद, एक दिन सूर्योदय के बाद पूजा और प्रियांशी, पूजा और प्रियांशी एक मैदान में आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। पूजा और प्रियांशी एक मैदान में आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। पूजा और प्रियांशी एक मैदान में आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। पूजा की परछाई प्रियांशी के बाईं तरफ बन रही थी। पूजा की परछाई प्रियांशी के बाईं तरफ बन रही थी। पूजा की परछाई प्रियांशी के बाईं ओर बन रही थी। तो पूजा का चेहरा किस दिशा में? पूजा का चेहरा किस दिशा में? दक्षिण। समझ में नहीं आया? इधर से लड़कियों के जवाब नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा कुछ? जबरदस्ती वाला आंसर तो नहीं है? कभी कभी जबरदस्ती वाला आंसर आ रहा। भाई देखो, सूर्योदय की बात है, हमारे दिमाग में सिग्नल आ गया, आ रहा है नहीं? पूजा और प्रियांशी दो लोग बात कर रहे हैं। पूजा की परछाई है, प्रियांशी की किधर पड़ रही है? प्रियांशी की किधर पड़ रही है? दाएं पड़ रही है ना। अगर प्रियांशी के दाएं तरफ पड़ रही है तो ये प्रियांशी होगी, और प्रियांशी के दाएं तरफ पड़ रही है तो प्रियांशी ही लिख दो आप। अब बताओ, आरआर मिलता है तो प्रियांशी का चेहरा किस दिशा में होगा? आरआर मिलने पर आरआर मिलेगा तो चेहरा किधर होगा? इसका जिसकी तरफ परछाई पड़ेगी तो प्रियांशी की तरफ ही तो परछाई, तो प्रियांशी की तरफ देख रही होगी। मैंने किसका पूछा बताओ? पूजा का पूछा। पूजा किधर देख रही होगी? ये बात तुम्हें कितनी देर में सुना रही भाई? क्या था इसमें बताओ? अरे क्या था? एकदम तो हल्का क्वेश्चन था, सही है। अब यही हम बताएंगे तुम्हारी ऑनलाइन क्लास में, ठीक ठीक है। लेकिन तुमको सर जी समझ में ही ना आया भाई, साक्षात दर्शन हो रहा है तो समझ में ना आ रहा है। मैंने जबकि 15 बार बता दिया होगा, कम से कम बता दिया, वो नहीं बता दिया, 15 बार बता दिए बात। अब फिर भी हालात गंभीर है। हाँ हाँ, हम तो यही चाह रहे हैं, आपका मन। देखो, एक दिन सूर्योदय के बाद मीनाक्षी और मनीषा आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। क्या बात कर रही होंगी, कोई बताएगा? लड़के बताएंगे क्या? मीनाक्षी और मनीषा बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? कल संडे से कोड़ी ले जाएंगे। नहीं नहीं, संडे वंडे वाली बात नहीं, कुछ और बात चल रही थी। बताओ क्या बात कर रही थी? मैं बताऊं? हाँ, जब दो महिलाएं एक साथ बात करती हो तो ये मान लो कि वहां पर सही बातें तो होती नहीं होगी, बुराई चलती होगी, बुराई किसी की। गांव में ना देखा, एक दूसरे के गेट पे जाके बैठ जाती हैं, है ना?
बच्चे बुलाते होंगे, कहते हैं पापा आ गए, बुला रहे हैं, अरे जा आ जा, है ना, उचक उचक के पढ़ाई करती हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये दोनों जो मीनाक्षी और मनीषा हैं जो सही बातें करती हैं? तो ये सुबह सुबह भाई साहब उठ के बातें कर रही हैं, किस तरह से, जरा ध्यान दो। मीनाक्षी और मनीषा आपस में बातें कर रही थी। मीनाक्षी की परछाई, ध्यान दें, मीनाक्षी की परछाई मनीषा के बाईं तरफ पड़ रही है। मीनाक्षी की परछाई मनीषा के बाईं तरफ पड़ रही है। मीनाक्षी की परछाई मनीषा के बाईं तरफ पड़ रही है। मनीषा के बाईं तरफ पड़ रही है। बताओ मनीषा का चेहरा किसके सामने? तुम नहीं सोचोगे भाई, 4 बार एक बात को बोलने के बावजूद आंसर गलत दे रहे हो। परछाई किसकी है? देखो मीनाक्षी की परछाई मनीषा के बाएं पड़ रही है। अरे तो तुम्हें इतना समझ में आ रहा, मनीषा के बाएं पड़ रही है, मनीषा की क्यों ऐसे करके है भाई? ये मनीषा लिख दोगे आप तो क्या ही दिक्कत हो जाएगा? मीनाक्षी की परछाई मनीषा के बाएं पड़ रही है और मनीषा के बाएं पड़ रही है, आर और एल आया है, तो क्या होगा? उत्तर होगा नहीं होगा? मनीषा का चेहरा किधर होगा? और हमने यही पूछ लिया मनीषा का चेहरा किसके सामने? उत्तर में। भाई साहब 4 बार ही बताता, 4 बार में बच्चे तोते की तरह जवाब देते हैं, बोल नहीं पाता मैं तब तक आंसर आ जाता है। वो इंतजार करते हैं क्या कि परछाई किसकी तरफ बन रही है, जिसकी तरफ परछाई बन रही है उसी का आंसर बोल देते हैं। सर आपने मीनाक्षी अब हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए गलत साबित कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में लिखा लिखाया आएगा, बस ये ध्यान रखना है कि सूर्योदय बोल रहा आर लिख दो, ठीक है? फिर से आर बोल रहा है तो जिसके तरफ परछाई पड़ती है उसका चेहरा दक्षिण में होगा। अगर लेफ्ट आ जाए तो जिसकी तरफ परछाई पड़ती है उसका चेहरा उत्तर की ओर। सही है? जिसका पूछा जाए उसका बता दो आंसर, उनमें से कोई एक ही। सही है? ज्यादा समय मत लो, बहुत समय ले रहे हो। एक और क्वेश्चन लिख लो, इतना समय नहीं लिया जाता है भाई समझने के लिए। अगला हेडिंग डाल दो सूर्यास्त का केस। सूर्यास्त कुछ नहीं है बदला हुआ, सेम रहेगा, बदलूंगा उसमें भी कुछ ट्रिक उसमें भी चलेगी। सही है? यस। सूर्यास्त देखो, सूर्यास्त देखो, ये 4 तरीके हैं ना, इसमें आप उस पर आग कर सकते हो, झुकने का कोई मसला भी नहीं, ठीक है नहीं? हाँ, लेकिन झुकने का कोई मसला भी नहीं, लेकिन तुम लोग डुबा दो मुझे लग रहा है भाई। सूर्यास्त की अगर बात की जाए तो सूर्य जब मैंने देखा, मैं यहाँ खड़ा था, मेरे किधर बन रही थी? राइट में उदय हो रहा था। अब सूर्य मेरे अस्त किधर होगा? अस्त किधर होगा? लेफ्ट में होगा नहीं होगा? पश्चिम में होगा तो मेरे लेफ्ट की तरफ होगा। तो भाई सूर्यास्त का नाम रखो है। सूर्यास्त का नाम क्या हो गया? अब सुन लो सब भाई, एक बार लेफ्ट यहाँ लिख दो, एक बार लेफ्ट यहाँ लिख दो, 2 बार एल लिख दो, ठीक है? अगर लेफ्ट लेफ्ट मिल जाए तो परछाई बाएं ही पड़ जाए तो लेफ्ट लेफ्ट मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? एल और दाएं पड़ जाए। तो जब लेफ्ट लेफ्ट मिलता है तो दक्षिण होगा। सेम सेम पर साउथ होता, अगर सेम सेम साउथ, साउथ माने दक्षिण, सेम सेम साउथ, ये ध्यान रखो। और लेफ्ट राइट करोगे तो उत्तर मिलेगा तुम्हें, लेफ्ट राइट करोगे तो ये पता किसका लगता है? जिसकी तरफ परछाई पड़ती है उसका चेहरा पता लगता है, ठीक है? फिर से लिखवा दे रहा हूँ, जिसकी तरफ परछाई पड़ती है उसका चेहरा पता चलता है। बहुत केस हैं, तुम लोग तो आगे बढ़ रहे ही कहाँ दे रहे हो? जिसकी तरफ परछाई पड़ती है उसका चेहरा पता लगता है। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे सूर्यास्त की बात की कर रहे हो तो आप लेफ्ट देखो, हमने कह दिया राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, राम का चेहरा श्याम के दाईं ओर पड़ रहा है, राम की परछाई राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है। किसके दाईं ओर पड़ रही है? किसके दाईं ओर पड़ रही है? अगर दाईं ओर पड़ रही तो राइट लिखो नहीं लिखोगे, और किसके दाईं ओर पड़ रही है? तो इसका मतलब श्याम का चेहरा बताओ तो किधर होगा? किधर होगा?
इनका लिखा है बना पड़ना पूरा। इनका क्या होगा बताओ भाई? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, उत्तर करो आंसर। सही है, ये मेरा उत्तर। अब राम का पूछ ले तो राम का पूछ ले, थोड़ा समय लगेगा, समझ में आ गया ना एक बार तो समझ लो कि भगवान जी करके आएंगे ना निकालने के लिए दिमाग से, तो भी निकलेगा है नहीं? सोते जाते तुम्हें सूर्यास्त तो सूर्योदय दिखाई देगा, है ना? कहाँ वो क्वेश्चन में कहाँ है? तो लेफ्ट हैंड मिलेगा तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड में लिखता है तो उत्तर होता है, लेकिन जिसकी तरफ परछाई पड़ती है, साफ साफ में लिखा देना, जिसकी तरफ परछाई पड़ती है उसका चेहरा पता चलता है। साफ साफ तो लिख रहा हूँ मैं बार बार। देखो क्वेश्चन देखो, एक दिन सूर्यास्त के समय शुभम और साहिल ये वाला उतार लेना पार्ट, ये वाला भी उतारना है आपको। शुभम और साहिल एक मैदान में खड़े होकर बात कर रहे थे। शुभम की परछाई साहिल के दाईं ओर बनी। शुभम की परछाई साहिल के दाईं ओर बन रही। तो शुभम का चेहरा किस दिशा में? दक्षिण में। चलो जो भी है, पहले ढंग से इसको उतार लो, ये चीज ढंग से उतार लो पहले। सही है? देखो एक शुभम है और एक साहिल है। सूर्यास्त की बात है, सूर्यास्त का मतलब क्या होता है बेटा? लेफ्ट, है नहीं? शुभम की परछाई है, परछाई किसकी है? शुभम की परछाई साहिल के किधर बन रही है? साहिल के दाईं ओर बन रही है। दाएं का मतलब और किसके दाईं ओर? साहिल के। तो आप साहिल को लिख लो। और लेफ्ट साइड मिलता है तो साहिल किधर देख रहा होगा और शुभम किधर देख रहा होगा? तो समझे दया? समझे? शुभम किधर देख रहा होगा? साहिल किधर देख रहा था? इसका पूछा बताओ। साहिल का पूछा है तो साहिल का चेहरा किधर है? उत्तर में। अगर वो पूछता शुभम का किधर है तो किधर बता? सब एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, सब एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं। यही वो क्वेश्चन है जिनको जब मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा भाई देखो लेफ्ट साइड में क्या ये इसका चेहरा इधर पता लग गया, तुम लोग हैं क्या कह रहे हो? तो भाई साहब दिक्कत बढ़ जाएगी तुम्हारी, क्योंकि इतना समझाने के बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर भगवान जी कराएंगे ना, वो भी ना समझा पाएंगे। एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो, लिख लो। देखो एक दिन सूर्यास्त के समय मैं और मेरा भाई एक मैदान में खड़े होकर बात कर रहे थे। दूसरे बेंच की लड़कियां आंसर बताएंगी, इस बार कोई नहीं बोलेगा, आप लोग बताओ, ठीक है? मैं और मेरा भाई एक मैदान में खड़े होकर बात कर रहे थे। सही है? मेरी परछाई मेरे भाई के दाईं ओर बन रही थी। मेरी परछाई मेरे भाई के दाईं ओर बन रही थी। तो मेरा चेहरा किस दिशा में था? कोई नहीं बोलेगा, आप लोग। चलो, मेरी परछाई मेरे भाई के दाईं ओर बन रही थी, तो मेरा चेहरा किधर होगा? आप बताओ। सब दक्षिण में। तुम क्या कह रहे हो? दक्षिण। अभी देखना तुम कितनी जल्दी गलत हो जाओ। मैं और मेरा भाई है, सूर्यास्त की बात है, लेफ्ट हो गया। बेचारी लड़कियां आपस में बैठ कर बातें कर लेती हैं, मैं इधर कोई फोकस नहीं अपना। अरे तो देख लीजिए बार क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई ध्यान ना है। मैं और मेरा भाई आपस में बढ़कर बात कर रहे थे।
मेरी परछाई मेरे भाई के किधर बन रही है बता दो। दाएं में। मेरे भाई के दाईं ओर बन रही है, मेरे भाई के दाईं ओर बन रही, तो मेरा भाई किधर देख रहा है? उत्तर में। तो मैं किधर देख रहा हूँ? जिन लोगों का आंसर दक्षिण था उनका सही। मेरा पूछा जाएगा ना, मैं किधर देख रहा हूँ? दिमाग सेट करो, क्वेश्चन गलत होने का ही नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। सही है? ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है इसकी। और ये तुम्हें कर रहा है कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अरे ये तो भाई साहब निगरानी करने वाला क्वेश्चन है, इंतजार करो। सूर्य होता है, अच्छा लेफ्ट दिमाग में आ गया, परछाई किधर बन रही है? बाएं। अच्छा फिर से लेफ्ट लेफ्ट हो गया, ये तो भाई दक्षिण आ गया। ठीक है, जिसकी तरफ परछाई पड़े तो उसका चेहरा पता लग जाएगा। सूर्योदय के लिए आर वो अलग केस चल रहा है। सूर्योदय का नाम क्या है? आर। वहां आर आर मिलेगा तो दक्षिण, लेफ्ट राइट तो दोनों केसेस में आप उत्तर ही है। बस इंतजार किसका करना है? किसकी तरफ परछाई पड़ेगी। सही है? ज्यादा भाव नहीं देंगे बातों को और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन में ये आपको बताएगा किस तरह से, लिखो जरा, देखो कैसे बताएगा, सुनो, देखो देखो ना, अरे सुनो एक बार सुनो, देखो। एक दिन सूर्यास्त के समय मैं और मेरी बहन, ऐसे लिखो, मैं और मेरी बहन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ये आमने सामने वर्ड भी देगा बोलो, और ना दे तो बाएं दाएं जरूर देगा। मैं और मेरी बहन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी परछाई, जनता जरा फोकस करेगा, मेरी परछाई मेरे बाएं हाथ की तरफ बन रही थी। लिखो लिखो, ये डाउट करेगा। मेरी परछाई मेरे बाएं हाथ की तरफ बन रही थी, तो मेरा चेहरा किस दिशा में? देख लो हैं, पहले तो ट्रिक पर ही आ रहे हैं। सूर्यास्त की बात है, अब सूर्यास्त की बात है, परछाई भी मेरी है, चेहरा भी मेरा है, हाथ भी मेरा है। तो ये तीनों चीजें मैंने अपने लिए ही पूछी। तो देखो मेरे ही बाएं पड़ रही है, नहीं, अगर मेरे बाएं पड़ रही है तो लेफ्ट लेफ्ट मिलता है, तो मैं किधर देख रहा हूँ? कितनी जल्दी करा है, ये लेफ्ट लेफ्ट है, सबसे उत्तर पता लगे भाई। सेम मिलने पर साउथ होगा नहीं होगा? ये हो गया था। तो मैं किधर देख रहा हूँ? अगर ये बात ट्रिक के माध्यम से सही हो जाए तो आपको समझ में कंसेप्ट मिल जाएगी। ठीक है, मैं प्रूव कर रहा हूँ इस बात को। ये देखो बच्चों, इधर देखो सूर्यास्त है, ये सूर्यास्त हो गया। मान लो मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ, ये मैं हो गया। सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। एक बंदा ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है। जो ये देख रहा है, ये किधर देख रहा है? दक्षिण में। और ये जो देख रहा है वो किधर देख रहा है? सही है ना, उत्तर में देख रहा है। अब वो कह रहा है कि सूर्यास्त का मामला है, मेरी परछाई मेरे बाएं हाथ की तरफ पड़ रही है। आप ये बताओ, ये देखो उत्तर की तरफ जो भी बंदा देखता होता है उसका ये दायां होता नहीं होता है? ये बायां, सुन लेना पहले पूरी बात, ये बायां होता नहीं होता है, क्लियर हो जाओगे एकदम। और इधर देखो, ये इसका क्या होता है? बायां। और ये क्या होता है? अरे भाई बाएं दाएं थोड़ी चेंज हो जाएंगे। अभी सूर्य ना हो तो बाएं दाएं तो एक हो गया। सूर्य को तो भूल जाओ, उत्तर की तरफ जो देख रहा है, बोर्ड पर जो देख रहा है वो तो इधर उत्तर, उधर उधर, इधर इधर बाएं इधर दायां होता नहीं होता है। और जस्ट उल्टे वाले का इधर दायां उधर बायां। आप समझना मेरी बात को, यहीं पर से आप बात समझ जाओगे। ये लगी सूरज की लाइट, मेरी परछाई मेरे ही बाएं पड़ रही है, मेरी परछाई मेरे ही बाएं पड़ रही है। तो परछाई तो इधर से देखो यही बनेगी, मेरी परछाई मेरे ही बाएं पड़ रही है, मेरे ही बाएं पड़ रही है। तो बताओ, अगर मेरे ही बाएं पड़ रही है इसका मतलब मैं इधर हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तभी तो मेरे बाएं पड़ेगी। यानी अगर मैं ये वाला बंदा बन जाऊँ तो फिर मेरी परछाई मेरे बाएं पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मेरी परछाई मेरे तो बाएं तभी पड़ सकती है, समझे? तो इसका मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे बॉडी की पूरी छाया मेरे बाएं हाथ पर पड़ रही है, समझे नहीं समझे? देखना मेरा चेहरा किधर आ रहा है, मेरा चेहरा किधर आ रहा है, और इधर देखना किधर आ रहा है। इसका मतलब जो ट्रेन चल रही है एकदम कोई डाउट नहीं, समझे नहीं समझे? ट्रेन में कोई डाउट नहीं है, आप बस का इंतजार ना करें। अगर ट्रेन मिल रही है तो इसमें बैठे, सही है भाई? ट्रेन काम कर रही है, हर जगह पर काम कर रही है, मैंने ये प्रूफ भी कर लिया। देखो समझे नहीं समझे?
मेरी परछाई मेरे ही पड़ रही है, मेरा ही चेहरा पूछा जा रहा है। अब पूछा जाता बहन का चेहरा किधर है मेरी बताओ तो किधर होगा? घर में हो जाता, जस्ट उल्टा हो जाता, नहीं हो जाता? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये टेक एकदम शानदार है, बेहतरीन है, ये ध्यान रखना। सही है। अगला पॉइंट चलो स्टार्ट करते हैं। एक नोट लिखो इसके नीचे से, नोट लिखो देखो नोट। एक आता है पीठ आमने सामने वाला केस, पीठ आमने सामने। आप डाल देंगे हेडिंग नोट में पीठ आमने सामने, नोट में डालो पीठ आमने सामने। अभी हमने कहा था ना कि दोनों के चेहरे आमने सामने हैं, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अब वो दोनों में हो गई लड़ाई, नाराज हो। अब पीठ आमने सामने कर लेंगे, है ना? कह तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, बातें तुझसे सब कर लूंगा, है नहीं? आज से तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, बातें तुझसे सब कर लूंगा। तो ऐसा सभी संभव हो सकता है? मैं इधर देख रहा हूँ और वो बंदा उधर देख रहा है, कोई किसी का चेहरा नहीं देखेगा। सही है। तो पीठ आमने सामने वाला मामला है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसके लिए आप आंसर नहीं बदलेंगे। नोट ये कहता है, मेरा ये प्रूफ किया हुआ है पहले का ही, ठीक है? चाहे पीठ आमने सामने आए, चाहे चेहरा आमने सामने आए, आंसर सेम आते हैं। आंसर क्या आते हैं? सेम। ऐसे ही क्वेश्चन करना है जैसे करना होता है। तो लिखेंगे पीठ आमने सामने होने पर भी, पीठ आमने सामने होने पर भी, पीठ आमने सामने होने पर भी आंसर, आंसर उत्तर लिख लो, आंसर, आंसर सेम आते हैं, आंसर सेम आते हैं। सेम लिखो इंग्लिश में, जो भाषा सरल लगती है वो लिखा करो। आंसर सेम आते हैं जैसे चेहरे आमने सामने होते हैं वैसे ही। जैसे चेहरे आमने सामने होते हैं वैसे ही। हो सकता है मेरी भाषा सही ना हो, पर आप मेरी बात तो समझे, नहीं समझे? मैं बस इतनी सी बात समझा रहा हूँ कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चेहरे आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं या पीठ आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोनों से सेम आंसर आएंगे। सही है। तो आपको बहुत सारे तरीके नहीं सीखने हैं, कई मास्टर इनके अलग अलग तरीके सिखाएंगे, आपको ये नोट काम में लेना है और अपना यही तरीका रखना है। सही है। क्वेश्चन लिखो, अभी समझाता हूँ। देखो, एक दिन सूर्योदय के समय वैभव और प्राची, वैभव और प्राची पीठ आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सूर्योदय के समय वैभव और प्राची पीठ आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। पीठ आमने सामने करके बात कर रहे थे। सही है भाई। वैभव की परछाई, वैभव की परछाई प्राची के बाईं तरफ बन रही थी। वैभव की परछाई प्राची के बाईं तरफ बन रही थी। तो प्राची का चेहरा किस दिशा में? पूछेगा चेहरा ही। प्राची का चेहरा किस दिशा में? पूछेगा चेहरा ही। प्राची का चेहरा किस दिशा में? क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे कर रहे थे। अच्छा, यो ना करने लगियो कि जहां पेपर दे रहा वहीं सीट से उठो और बस घूम घूम कर देख लो। यो क्या कर रहा है? मास्टर साहब ने बताया था। भाई मैंने ऐसा कभी ना बताया, मैं तो बता रहा है नहीं। कोई लोग वहां बस करना प्रोग्राम शुरू कर देंगे तो दिक्कतें पड़ जाएंगी। अब बात किसकी हो रही बताओ? बात किसकी हो रही बताओ? सूर्योदय की हो रही नहीं हो रही? सूर्योदय का बड़ा बड़ा नाम लिख दो आप। सही है। पीठ आमने सामने करके बातें कर रहे हैं, है नहीं? पीठ आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब ये बता दो किसकी परछाई किसके तरफ है भाई? वैभव की परछाई प्राची के बाईं ओर, प्राची के बाईं ओर, प्राची के बाईं ओर। भैया किसके बाईं ओर? प्राची के बाईं ओर बेटा, प्राची के बाईं ओर। और राइट और लेफ्ट मिलने पर प्राची किधर देख रही होगी? तो वैभव किधर देख रहा होगा? भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पर, चाहे पीठ आमने सामने हो चाहे चेहरे आमने सामने हो, आंसर आपको जैसे हम निकालते हो चेहरे आमने सामने वाले से वैसे ही निकलेगा। सही है।
किसका पूछा था बताओ चेहरा? वैभव का। किधर आप हैं? वैभव का। अब तुम बताओ कितना मतभेद है? सर वैभव का पूछा था। वैभव सर। वैभव का पूछा था, वैभव का। अब तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं सर प्राची का पूछा था। एग्जाम्पल दे रहे हैं कितना मतभेद है, जबकि हमने बता दिया सब कुछ है। लड़की देखने जाते हैं तो बताओ वहाँ मतभेद क्यों ना हो? वहाँ तो एक दूसरे से बात भी ना करते, खाली देखते हैं, है नहीं? ऐसे बात करते हैं। नहीं, बाद में जाके बात करते हैं। तो किसी को पसंद है तो किसी को ना पसंद है, तो मतभेद तो वहाँ देखो कितने मतभेद होते हैं। यहाँ बताने पर मतभेद है और वहाँ भाई साहब बात भी ना करते तो मतभेद तो होना लाजमी है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आप क्लियर वाली बात बताओ कि प्राची का पूछा तो उत्तर और वैभव का पूछा तो दक्षिण, जिसने जैसा लिखा हो वैसे आंसर सही है, जिसका जैसा लिखा हो वैसे आंसर। तो अगर पीठ आमने सामने करके आ जाए तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? तो भाई तुम्हें क्या लग रहा है? मेहनत नहीं कर रहा है भाई? सर आप क्या निकल निकल देखो जी अपनी मस्ती नहीं, आपको क्या लग रहा है मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ? मैं अपनी प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ, पर मैं अपनी मेहनत में ये शो नहीं करता। लगातार क्लास का माहौल क्रिएट करता रहता हूँ कि किसी को परेशानी ना हो, है नहीं? वरना मेहनत कम नहीं हो रही है, ध्यान रखो इस बात को समझाने में। तो चाहे चेहरे आमने सामने हो, चाहे पीठ आमने सामने हो, ठीक है ना? आंसर सेम आंसर। अब दूसरा केस चलेगा इसका, लड़कियों बातें कम करो। दूसरा केस होगा आगे पीछे परछाई। परछाई किधर बनती है बेटा? इसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डायरेक्ट आंसर होता है पूरब या पश्चिम, ठीक है ना? लिखो क्वेश्चन लिखो, समझाते हैं आपको। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसके कंपैरिजन टिपिकल है। जो अब तक पढ़ाई है सबसे ज्यादा हल्का क्वेश्चन था, ठीक है ना? अब जो मैं पढ़ाऊंगा ये थोड़ा टिपिकल है, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं कुछ कहूंगा भी नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है ना? ये है ही ऐसा टॉपिक। देखो एक दिन सूर्योदय के समय आर्यन एक मैदान में खड़ा था। आर्यन एक मैदान में खड़ा था। आर्यन एक मैदान में खड़ा था। आर्यन ने ध्यान से देखने पर पाया, आर्यन ने ध्यान से देखने पर पाया उसके पिताजी उसकी विपरीत दिशा से आ रहे हैं। आर्यन ने ध्यान से देखने पर पाया कि उसके पिताजी उसकी विपरीत दिशा से आ रहे हैं। उसके पिताजी उसकी विपरीत दिशा से आ रहे हैं। पिताजी ने पास आकर देखा, पिताजी ने पास आकर देखा, पिताजी ने पास आकर देखा कि उनकी परछाई, ध्यान दें मेरी बात पर, उनकी परछाई आर्यन के पीछे की ओर बन रही है। उनकी परछाई आर्यन के पीछे की ओर बन रही है। तो आर्यन का चेहरा किस दिशा में? आर्यन का चेहरा किस दिशा में? आर्यन का चेहरा किस दिशा में? तुम्हारा आंसर उसका कोई आंसर नहीं आया। मतलब तुम्हें तुक्का लगाना भी नहीं आ रहा, मेरा कोई नहीं आया। जबकि ये बता दिया गया है कि परछाई जब आगे और पीछे बनेगी तो आंसर क्या होगा? पूरब या पश्चिम। उत्तर का तो कोई मतलब ही नहीं है, अब फिर भी उत्तर लगा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। ये तो वही बात है कि मेढक है, मेढक का लड़का तो बीन बजा रहे हो सामने, है नहीं? तो दिक्कत आ जाएगी भैया, मैंने नहीं निकलेगा। कमाल की बात है, अभी वहां लिख रखे हो, सब कुछ बता रखा है। परछाई जब भी आगे पीछे बनेगी तो आंसर क्या होंगे? या तो पूरब होगा या पश्चिम। अब मान लो आर्यन भाई साहब ये मैदान में खड़े हैं, सही है? ये आर्यन है। सुन लो बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन होता है, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो उसके लिए तो क्लियर है, करना तो हवा है सबके लिए। सूर्योदय की बात है भाई, तो सूरज तो पूरब से उदय होंगे, ये पूरब लिख दिया मैंने। आर्यन ने ध्यान से देखने पर पाया उसके पिताजी उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। विपरीत का मतलब होता है आमने सामने, हमेशा विपरीत आमने सामने होते हैं, टकराव होता है विपरीत होता। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन मैथ में पढ़े होंगे, आमने सामने वाली जो रेलगाड़ी होती है सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, वो विपरीत ही तो होते हैं एक दूसरे के। साथ में चलने वाली सापेक्ष चाल में क्या है? माइनस कर दिए, तो
साथ कर सकते हैं। तो आर्यन भाई साहब ने देखा कि उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे हैं, लेकिन जब पिताजी पास में आए तो पिताजी ने ध्यान से देखने पर पाया कि उनकी बॉडी की जो परछाई थी वो आर्यन के पीछे की ओर बन रही थी। अब बताओ, अब दिमाग लगाना सब लोग, सूरज की लाइट उधर से है, मान लो पिताजी इधर से आ रहे हैं, टिक आ गए। अब मान लो ये पिताजी यहाँ आ गए, इनकी ये बॉडी है पिताजी, सुन लो सब लोग। अब देखो बहुत बढ़िया बात है, सूरज की जब उधर से लाइट पड़ेगी बेटा तो बताओ पिताजी की परछाई किधर होगी? किधर होगी? किसके पीछे होगी? आर्यन के पीछे। और पिताजी के पीछे इनकी परछाई नहीं के पीछे होगी। तो आमने सामने जब होंगे तो आर्यन के तो सामने होगी, आर्यन तो देख लेगा कि परछाई, आर्यन के तो आगे बनेगी भाई, आर्यन को तो दिखती होगी इनकी परछाई, लेकिन इनके खुद के पीछे होगी। लेकिन हमने बोला है कि उसके पिता जब विपरीत दिशा से आ रहे थे तो उनकी परछाई आर्यन के पीछे बन रही थी। तो आर्यन के पीछे पता कब बनेगी? हम मान लो पिताजी इधर से आ रहे हैं, ये देखो इधर ध्यान दो, जब करीब में आए ये पिताजी हो गए, तो इनकी बॉडी की परछाई जो होगी वो इधर ही तो बनती होगी, इधर ही तो बनेगी। अब इधर बनेगी तो ये इधर ही देख रहे हैं, तो इनके तो आगे बन रही है, तो आर्यन की किधर बन रही होगी? पीछे, क्योंकि आर्यन जो होगा वो इधर देख रहा होगा, आर्यन नहीं देख पाएगा पिताजी की परछाई, आर्यन का चेहरा उधर होगा, ऐसे करके देखा तो एक अलग बात है, पर हम कह रहे हैं चेहरे आमने सामने होंगे, तो ये अपनी ही परछाई देख सकते हैं, लेकिन आर्यन नहीं देख सकता। तो इसका मतलब बताओ आर्यन का चेहरा किस दिशा में है? पिताजी का चेहरा किस दिशा में है? समझे नहीं समझे बात? तो मैं क्या समझाऊंगा इसमें, ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है? ट्रिक समझो, जिसकी परछाई है उसके किधर बन रही है, जिसकी परछाई है उसके किधर बन रही है, अगर ये पता लग जाए तो सामने वाले को उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि पिताजी की परछाई, उनकी परछाई आर्यन के पीछे बन रही है, आर्यन के अगर पीछे बन रही तो उनके किधर बन रही होगी? उनके आगे तभी बन सकती है जब सूरज उनकी पीठ पर लगे, और उनकी पीठ पर लगेंगे तो सूरज, आप समझ लो सूरज की तरफ से ही आ रहे हैं, तुरंत समझ आ जाएगा कि ये पश्चिम में देख रहे हैं और वो गंगा किधर देख रहा है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझे नहीं समझे? फिर समझाएं क्या? फिर समझे। अगर उनकी परछाई आर्यन के पीछे बन रही है तो उनके खुद किधर बनती होगी? सामने ना, या आगे, और उनके अगर आगे बनती होगी तो सूरज उनकी पीठ पर लगते होंगे, नहीं लगते होंगे? और सूरज जब उनके पीठ पर लगते होंगे तो वो सूरज की तरफ से ही आ रहा है, और सूरज की तरफ से आ रहा है तो मतलब पूरब से आ रहा है। बताओ अगर वो पूरब से आ रहा है तो आर्यन किधर देख रहा है? आर्यन तो पूरब में देख रहा है, वो किधर देख के चल रहे होंगे? ना समझे? जिसकी परछाई उसके किधर बन रही है, तुरंत बात पकड़ में आ जाती है, चेहरा पर लाइट जो है वो सामने से पड़ रही है या पीठ पर पड़ रही है, कभी गलत नहीं होता, ठीक है? इतना कंफ्यूजन भी नहीं होता। तो जो क्वेश्चन आपने लिखा है बेटा उसका आंसर है पूरब, लिख लो, उसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी परछाई उसके किधर पड़ रही है, बस इतना ध्यान रखो, जिसकी परछाई उसके किधर पड़ रही है, उसका जस्ट उल्टा सामने वाले की तरफ। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए इतना मैंने ठोस बात बता दी है कि अगर पीठ पे परछाई पड़ेगी तो चेहरे से सामने दिखेगी, और चेहरे पे परछाई पड़ेगी तो दिखेगी क्या? जिसकी परछाई उसी के चेहरे पे पड़ेगी तो बताओ उसको क्या दिखेगी? भाई लाइट जब चेहरे पे पड़ेगी तो परछाई उसके पीछे बनेगी, दिख रही है? तो जो है बात हम देख ली पेपर में, तो मैं पढ़ाने ना किसी को पेपर क्वालिफाई करने हैं पहले तो है, तो उसके लिए अपना दिमाग अप्रोच सब कुछ ठीक करना। शायद हिंदी समझ में ना आ रही तो छोड़ दो, नहीं तो हमने अपनी मर्जी से लिख दी है, ठीक है ना? और एक बात छोड़ दो और क्या बताऊँ, एक क्वेश्चन और कराएं, मौका होगा सब लोगों के लिए चौका मारने का, देख लेना एक बार। देखो, महज एक मैदान में सूर्यास्त के समय खड़ा था, महज एक मैदान में सूर्यास्त के समय खड़ा था,
महेश एक मैदान में सूर्यास्त के समय खड़ा था। उसका सूर्यास्त के समय खड़ा था। उसका भाई उसकी विपरीत दिशा से आ रहा था। उसका भाई उसकी विपरीत दिशा से आ रहा था। उसका भाई उसकी विपरीत दिशा से आ रहा था। सही है? उसका भाई उसकी विपरीत दिशा से आ रहा था। यदि महेश की परछाई उसके भाई के पीछे की ओर बन रही है, उसके भाई के पीछे की ओर बन रही है, तो महेश का चेहरा किस दिशा में? पश्चिम की ओर। पूरब की ओर। बिल्कुल सर। भाई पूरब की ओर। सर क्या? भाई पूरब की ओर, महेश पश्चिम की ओर। दिमाग लगाओ। अगर परछाई उसके भाई के पीछे और बन रही है तो उसके किधर बनती होगी? भाई महेश की परछाई महेश के भाई के पीछे की ओर बन रही है तो महेश के तो आगे बनती होगी। अरे कब समझोगे जब बात ना समझोगे? करके दिखाओ का प्रैक्टिकल। यार प्रैक्टिकल करके दिखाओ मैं। देखो कैसे करते हैं। मान लो हमने क्या कहा, सूर्यास्त की बात है, पश्चिम तो इधर होता। सही बता रहा ना? ठीक। मैं यहाँ खड़ा हूँ मैदान में, यहाँ महेश हूँ मैं, ठीक है ना? मान लो मेरी परछाई जो है वो मेरे भाई के पीछे की ओर बन रही है। मेरी परछाई थी ना इस वाले क्वेश्चन में। मेरी परछाई मेरे भाई के पीछे की ओर बन रही है। तो भाई के पीछे की ओर कब बन सकती है मेरी परछाई? पहले मेरे आगे बने और मेरे आगे कब बनेगी? जब मैं इधर ऊपर दूंगा, मेरी पीठ पर सूरज पड़ेंगे, मैं अपनी परछाई को आगे देख पाऊंगा और भाई मेरी तरफ देखता होगा तो मेरी परछाई भाई के पीछे बनेगी नहीं बनेगी? बताओ। भाई तो मेरी तरफ देख रहा है, मेरी परछाई तो उसके पीछे बनेगी नहीं बनेगी? तो बताओ मेरा चेहरा किधर होगा और भाई का किधर होगा? तो क्या बात क्यों ना समझ में आ रही? बस इतना सा समझो, मेरी परछाई है ना, अगर भाई के पीछे बन रही तो मेरे किधर बनेगी? अगर मेरी परछाई मेरे भाई के अगर पीछे बनेगी तो मेरे किधर बनेगी? आगे। और मेरे आगे तब बनेगी जब मेरी पीठ पर सूरज पड़ेगी। मेरे आगे तब बनेगी जब मेरी परछाई मेरे आगे कब बनेगी? जब मेरे पीठ पे सूरज पड़ेंगे। और मेरी पीठ पर सूरज पड़ेंगे तो सूर्यास्त का मामला है, तो इसका मतलब मैं सूरज की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाऊंगा, यानी मेरा चेहरा पूरब की तरफ होगा। भाई विपरीत आ रहा है तो भाई किधर देख रहा होगा? सही है। किसका चेहरा पूछा बताओ? महेश का खुद ही, ठीक है ना? तो मेरा चेहरा किधर होगा? अब ना समझ में आएगा तो घर वालों से पूछो जाके, वो समझा देंगे बहुत बढ़िया। आगे तुमसे इतने सारे क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, हैं? यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? भाई देखो परेशानी अगर है भी तो वैसे तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए है नहीं? मेरे पास अपने जो कंसेप्ट थे मैंने वही बताए हैं। और आमने सामने वाले क्वेश्चन तो कतई गलत नहीं होने चाहिए किसी के भी। प्रैक्टिस इतनी कर लेना जाके घर पे कि क्वेश्चन अपने आप बोले कि भाई आंसर क्या है। बहुत ज्यादा देर लगी। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है। हाँ भाई, एक टाइप और बनता है, वो देख लो। टाइप क्या है? इसी का तीसरा केस है। मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोला जाएगा, एक व्यक्ति सूर्योदय के समय सिर नीचे तथा पैर ऊपर करके खड़ा है। योगा कर रहा है, योगा है ना? सिर नीचे तथा पैर ऊपर कर खड़ा है और उस समय उसका बायां हाथ उत्तर दिशा में है, तो बताओ उसका चेहरा किस दिशा में होगा? ऐसे समझे नहीं समझे? अरे मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आप क्वेश्चन लिखो, तभी समझाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखो। एक दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद, एक दिन सूर्योदय के बाद एक व्यक्ति सिर नीचे तथा पैर ऊपर करके खड़ा है। सिर नीचे तथा पैर ऊपर करके खड़ा है। यदि इस समय उसका चेहरा उत्तर दिशा में है, यदि इस समय
जब सिर नीचे और पैर ऊपर है, इस समय उसका चेहरा उत्तर दिशा में है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सवाल का पता नहीं। सही है, हाँ लेट जाओ, बैठ के लेट बायां। पेपर में ऐसा होगा इतना माइंड अभी फ्रेश लेके बैठे हो ना, ये फ्रेश होगा नहीं, तो तरीके आपको चाहिए। रोल नंबर सब लोग देख लो, रोल नंबर लिखा होगा सर, बच्चे तो लिखते नहीं सर, गलत बात है, जो बताया जाता है वो समझ लिया। अब देखो प्रैक्टिकली ना करना वहां पर, हालांकि हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, वो अलग बात है कि हम कर नहीं सकते, है नहीं। एक दिन सूर्योदय की बात है, मतलब सूर्योदय के बाद योगा कर रहा था एक व्यक्ति, है नहीं। जब उसने सिर टेका अपना, तो ऐसे तो टेकेगा सिर और पैर ऊपर कर लेगा, यही तो स्थिति होगी, ऐसे वाली। अरे मानो मुझे आता नहीं, ठीक है, नहीं ऐसे ही बता देंगे। तो सिर नीचे तथा पैर ऊपर है, तो बेटा आप एक बात बताओ, सिर जब बंदे का नीचे होगा, तो अभी देखो मैं पश्चिम में देख रहा हूँ, जब सिर नीचे करूंगा तो पूरब में देखने लगूंगा, होगा नहीं होगा? जस्ट उल्टा होगा नहीं होगा? और होगा नहीं होगा? होगा। तो जब सिर नीचे तथा पैर ऊपर थे तो उस समय उसका चेहरा उत्तर में था। इसका मतलब अब आप देखो, मैं ऐसे खड़ा हूँ, जब मैं सिर टेकूंगा तो मेरा चेहरा किधर होगा? उत्तर में। होगा नहीं होगा? और जब मैं सीधा खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा चेहरा किधर होगा? दक्षिण में। अभी आप देखो मेरा बायां हाथ किस दिशा में है? जब मेरा सिर नीचे होगा तो भी बायां हाथ इधर रहेगा, और सीधा खड़ा हूं तो भी तो बायां हाथ इधर ही रहेगा। ये कब बदला? ये कब बदला? भाई देखो, सिर नीचे गया, चेहरा उत्तर में गया, सीधा खड़ा हुआ, चेहरा किधर आ गया? दक्षिण में आ गया। लेकिन बायां हाथ तो अभी भी वही है और दायां हाथ तो अभी भी वही है। अगर बात समझ में आई हो तो आप बताओ कि अगर आपको वो सिर नीचे करते समय बता रहा उत्तर में, तो जस्ट उल्टा क्या होता है? दक्षिण। अगर सीधा होगा बंदा खड़ा हुआ तो दक्षिण में, और दक्षिण से आप सीधे बायां हाथ देख लो, जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस डायग्राम पर, तो आपको वो बोलेगा उत्तर, सिर नीचे है तो चेहरा उत्तर में, आप सीधा समझना, सीधी स्थिति में, ठीक है ना? सीधी स्थिति में समझना, सीधी स्थिति में। अब सीधी स्थिति में मेरा चेहरा किधर है बताओ भाई? जब मेरा सिर नीचे था तो उत्तर था, उत्तर में था, और जब मैं सीधा खड़ा हुआ तो चेहरा मेरा किधर आ गया? दक्षिण में। इसका मतलब दक्षिण दिशा यही तो होती है। अब मेरा बायां हाथ पूछा जा रहा है ना साहब, क्या पूछा जा रहा है? तो बताओ, दक्षिण से बायां एंटी क्लॉकवाइज यही तो होता। बायां आ जाओ, कौन सा होगा दिशा? देखो कौन सी दिशा है? तो समझे नहीं समझे? फिर समझो, फिर समझो प्रैक्टिकली। मान लो जब मैं सिर नीचे टेक के खड़ा हूं तो मेरा चेहरा पश्चिम में है, तो जब मैं सीधा होऊंगा तो किधर होगा? अरे पूरब में होगा नहीं होगा? अब इतनी सी बात ना समझ में आ रही? जब मैं इधर देखो इस तरह से खड़ा हूँ, सिर नीचे टेकूं तो मेरा चेहरा पश्चिम में हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और सीधा खड़ा होगा तो पूरब में होगा नहीं होगा? तो आप सीधी स्थिति देखो ना। अब मैं कहूँ मेरा सीधा हाथ किस दिशा में होगा, तो पूरब में अगर मेरा हाथ है तो पूरब से सीधा हाथ देख लो किधर होगा? दक्षिण में। अरे देखो ना, सीधा हाथ देना है, दक्षिण दिशा ही होना दिख रही इधर तुम्हें, देखा ना? दिखा? तो भाई साहब एक बात बताऊं, आप कंसेप्ट तैयार करो। कंसेप्ट यही है कि चाहे सिर नीचे हो चाहे पैर ऊपर हो, ठीक है ना? सिर नीचे पैर ऊपर हो, चेहरा जिस दिशा में है उसका जस्ट उल्टा कर लो सीधी स्थिति में, और सीधे से देख लो। इसमें अगर सीधे में चेहरा पूरब में है तो उसका अगर बायां हाथ पूछा जाएगा तो बाईं तरफ चले जाओ, दायां हाथ पूछा जाएगा तो दाईं तरफ आ जाओ, सीधी स्थिति में आना पड़ेगा। पिछला जो क्वेश्चन लिखा उसका ये डायग्राम है, आप नोट करो, नोट करो। सरल तरीके बता रहा हूँ, उसके बाद ही दिमाग में नहीं खास पा रहे हैं। ये सीधी स्थिति डालो, क्वेश्चन में लिखो सीधी स्थिति में, और सीधी स्थिति में चेहरा होगा दक्षिण में। सीधी स्थिति में चेहरा किधर होगा? भैया ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्लास में होते नहीं है, या आप लोगों को ही करवाए जा रहे हैं। चेहरा बताओ सीधी स्थिति में क्या होगा? दक्षिण में। और फिर बायां हाथ पूछा जा रहा है तो बायां हाथ तो लेफ्ट में होगा, पूरा आंसर आ जाएगा। बायां हाथ की दिशा में नहीं समझे बात को? अगला क्वेश्चन लिखो जरा, क्या हुआ? लोग क्या हो
क्वेश्चन लिखो जरा एक और, हेडिंग डालो स्थान परिवर्तन। एक और करते हैं इसका, लिखो जरा। अच्छा देखो, एक दिन सूर्यास्त के समय परछाई तो यहाँ चली नहीं रही, सूर्यास्त खाली बताया जा रहा है। सूर्यास्त के समय एक व्यक्ति योगा कर रहा था, एक व्यक्ति योगा कर रहा था। उस समय उसका सिर नीचे तथा पैर ऊपर थे, सिर नीचे तथा पैर ऊपर थे। सिर नीचे तथा पैर ऊपर थे। इस स्थिति में उसका चेहरा पश्चिम दिशा में था, उसका चेहरा पश्चिम दिशा में था। तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? आप लिख लो पहले क्वेश्चन। उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? कभी कभी वो हाथ भी दे देता है सीधे, तो चेहरा पूछ लेता है। तो भैया जब वो सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा था ना, तो उसका चेहरा किधर था बताओ? उसका चेहरा किधर था? पश्चिम में। जब वो सीधा खड़ा होगा तो चेहरा किधर होगा? पूरब में। और सीधा खड़ा होगा तो सीधा में अगर पूरब में है तो अब आप दिमाग लगा लो, कौन सा हाथ पूछा बताओ? कौन सा हाथ पूछा उसका? बायां हाथ। तो बाएं को चलो, आंसर क्या? दायां। तो दायां पूछा तो दाएं को चलो, ये लो दायां हाथ दे दो। सीधा तो खड़ा होगा इंसान, तब तो कर ही सकते हो। ये भी करने में तो मैं दिक्कत हो रही है। ऐसा है तो समझना बहुत मुश्किल है आपके लिए। भाई ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में ना, बच्चे मुझे जमानी क्वेश्चन लगाते हैं, कोई पेन में नहीं चलाना होता उनको, और चलाना भी है तो थोड़ा सा ही चल रहा। कंसेप्ट क्लियर है ना? पर सब लोग पढ़ के नहीं जाते। ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे बस छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, जवाब समझ में आ रहा है या क्या करते हैं। दिमाग लगा के देखो ना, अगर मैं उल्टा करूंगा सिर्फ तो मेरा इधर उत्तर में, तो सीधा खड़ा होगा तो दक्षिण में होगा, और मैं दक्षिण घुमा दूं। ठीक है, अगला हेडिंग डालो स्थान परिवर्तन। अगला हेडिंग डालो भाई स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन स्थान परिवर्तन में बस कुछ नहीं होता, स्थान परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, मैं 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन लिखो। यदि ये पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन, अरे आप क्वेश्चन मत देखो, मेरे को यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे। ये नहीं की सकते इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? वो वक्त बताएगा। वो
देखो ये स्थान परिवर्तन में क्या होता है। मेरा फोटो आना चाहिए इस वाले फ्रंट वाले बहुत मटक की तरह। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर पूर्व, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, ये दक्षिण पूर्व दिशा है या नहीं है? बातें नहीं, ये दक्षिण पूर्व दिशा है। अब इसको इनने कहा उत्तर पूर्व कहा जाए, तो ये दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व कहने का मतलब ये है कि इसको उत्तर पूर्व में ले जाओ। अब कितना घुमा के ले जा रहा है बताओ? 45 ये है, 45 ये -90 ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा है? एरो पर ध्यान देना, एरो कहाँ लेके गया है? दक्षिण पूर्व क्या हो गया? उत्तर पूर्व हो गया। सही है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। जो उत्तर पश्चिम में ये दिशा है उत्तर पश्चिम, इसको क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम। और ये दक्षिण पश्चिम कहने का मतलब है कि उल्टा ही आप देखो इधर लेके आ रहे हो, -90 इधर लेके आ रहे हो इसको। और फिर इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम क्या है? जारी रह रहा है, लगातार सभी दिशाएं ऐसे घूम रही हैं। जब ऐसा होगा तो बताओ, वो कह रहा है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो भाई उत्तर को क्या कहा जाएगा बताओ? तो भाई उत्तर भी ऐसे घूमेगा 90 डिग्री पर, सभी दिशाएं घूमेंगी, तो ये उत्तर किधर आ जाएगा बताओ? जब 90 डिग्री पर घूमेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर जो होगा वो पश्चिम बन जाएगा। उत्तर जो होगा वो क्या बन जाएगा? पश्चिम बन जाएगा। जल्दी से नोट जल्दी करो। अरे समझे कुछ नहीं? सभी दिशाएं लगातार घूम रही हैं तो उत्तर पश्चिम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला पेज देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तो यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो हिमालय भारत की किस दिशा की ओर स्थित है? हिमालय भारत की किस दिशा की ओर स्थित है? दक्षिण पूर्व। हिमालय भारत की किस दिशा में? सभी दिशाएं घूम रही हैं, है नहीं? तो हिमालय जिस दिशा में होगा वो दिशा तो घूमेगी। तो कैसे घूम रही है बस इतना सा पता लग जाए। देखो वो किस तरह से पता लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये दक्षिण पूर्व था, ये क्या हो गया? उत्तर। उत्तर का मतलब ये इतना जो घूम रही है, अगर ये 90 है तो ये 45 को ओवरऑल -135 हो गया, नहीं हो गया? मैंने कल नहीं पढ़ा था 90 + 135। ये देखो 135 सही है? अरे ठीक है, देख तो लियो एक बार, तो पता लगेगा कौन से में। अगले कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। जनता यहाँ पर जो उत्तर पूर्व था, जो उत्तर पूर्व था वो कहाँ चला जाएगा? पश्चिम हो जाए। तो देख रहा 45 और 90, ये भी तो -135 घूम रहा है, घूम रहा नहीं घूम रहा है? तो सभी दिशाएं क्या कर रही हैं? 135 डिग्री माइनस में घूम रही हैं।
तो हिमालय बताओ किस दिशा में होता है? अरे हिमालय किस दिशा में भारत की? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में है हिमालय। तो हिमालय भी तो घूम के जाएगा कितना? 135 और वो भी माइनस में। तो पहले कितना घुमा दो? 90 देखो और 45 और मुड़ा दो। ये 135 का देखो कहाँ आ रहा है? ये दक्षिण। आप पहले दक्षिण पूर्व। इसमें सर माइनस या प्लस करना था क्या? इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में था उस जगह पे इसमें तो प्लस करना। कैसे? पिछले वाले में इसमें उसमें माइनस किया था, इसमें तो थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी तो इसमें तो इधर आया। क्यों आएगा? आपका मन है ना, क्वेश्चन में कहा गया है सभी दिशाएं घूम रही जिस तरह से, तो जो उत्तर है वो भी तो उसी दिशा से घूमेगा भाई। क्वेश्चन में कहा गया है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो हिमालय भारत की किस दिशा की ओर स्थित है? तो हिमालय भारत की वैसे तो उत्तर दिशा की ओर स्थित है, पर ये उत्तर दिशा कहाँ जाएगी? घूम के आ जाएगी यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। सही है, सभी दिशाएं घूमती हैं इसलिए। वो देखे होंगे तुमने, कॉलेज होते हैं बड़े बड़े कॉलेज, उनमें दिशा सूचक लगे होते हैं। बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, एक ही खंभे में लगे होंगे सब। अब तुम जाकर वो खंभा घुमाओगे, बाहुबली हैं, वो खंभा घुमाओगे तो सब ना घूमेंगी। तो ये बायोलॉजी लैब घूमेगी, केमिस्ट्री भी घूम जाएगी। हो सकता है कि जिधर बायोलॉजी थी उधर केमिस्ट्री कर दो तुम, है नहीं? और जहाँ केमिस्ट्री थी वहाँ पुस्तकालय लिखते हो, तो केमिस्ट्री लैब में पुस्तकालय देख रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? वो पूरा ही घूमेगा। तो सभी दिशाएं ऐसी घूम रही हैं। तो अगर ये सभी दिशाएं घूम रही हैं इस तरह से, तो जो उत्तर है वो भी तो घूम के इधर आएगा, नहीं आएगा? अब भी नहीं समझे? समझना पड़ेगा, तो इतना तो समझना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाएगा समझ में आ गया तो सुन लो। फिर और क्या है, बाद में घर जाके गाना गाते हैं। और क्या है, थक जाते हो तुम लोग, क्यों थक जाते हो? हैं दिखाओ कमजोर हो। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो सूर्य की दिशा की ओर उदय होगा, सूर्य की दिशा की ओर उदय होगा, सूर्य की दिशा की ओर उदय होगा। पश्चिम उत्तर सही है, देखो 45 माइनस 16। रिवीजन करते रहना, काफी ढंगी बनी हुई रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करके ही सीख सकते हो। ये टॉपिक वरना शॉर्ट रूट में समझोगे, सीधे डायरेक्ट तुम्हें प्रैक्टिस पूरी ही सीखना पड़ेगी, डायरेक्ट आने की। कि ये मेथड एक बार में पढ़ के कोई नहीं सीख पाता है, इनको बार बार पढ़ना पड़ता है तब सीख पाते हैं ये क्या करता है। सही है, क्वेश्चन में कहा है इधर दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, ये हो गया दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? पूरब कहा जाए। तो मात्र 45 डिग्री घुमा दो करके, पूरब में आ जाएगा दक्षिण पूरब। अरे आ गया नहीं आ गया? उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, और जो उत्तर पश्चिम है ये वाला उत्तर पश्चिम, इसको क्या कहा जाए? देखो ये भी ऐसे घूम रहा है, -45 घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? आगे देखो, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, यानी जो यहाँ दक्षिण पश्चिम है ये दक्षिण पश्चिम, इसको क्या कहा जाए? पश्चिम या
दक्षिण कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, तो ये भी देखो -45 घूम रहा है। तो सभी दिशाएं -45 का घूम रही नहीं घूम रही। वो कह रहा है सूर्य की दिशा में उदय होगा, तो सूर्य तो एक्चुअल में यहाँ उदय होता नहीं होता है, होता नहीं होता है पूरब में। तो ये दिशा कहाँ पहुँच जाएगी, ये उठ के यहाँ पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। तो सूर्य कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। अरे समझे कुछ नहीं समझे, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। ये दिशा परिवर्तन वाले केस थे, दिशा परिवर्तन मटेरियल में, सही है, समझ रहे हो। अगला टाइप डालो इसमें, घड़ी पर आधारित प्रश्न, घड़ी पर आधारित प्रश्न, घड़ी पर आधारित प्रश्न। घड़ी पर आधारित प्रश्न में ध्यान रखेंगे, घड़ी की दोनों सुइयां दिशा दूरी में बराबर घूमती है, इतना ध्यान रखना है। मैं ये नोट लिख दे रहा हूं यहाँ पर, दिशा दूरी में घड़ी की दोनों सुइयां बराबर घूमती है। वैसे तो मिनट वाली तेज चलती है, घंटे वाली हल्के चलती है, लेकिन दिशा दूरी में ये बराबर चलेगी, सही है। बस इतना सा चेंजेस होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, थोड़ा लिख लो 10 मिनट। क्वेश्चन लिखोगे, देखो एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, उत्तर पश्चिम। देखो एक बार सही से, क्यों भाई बताओगे। देखो बेटा, घड़ी वाले क्वेश्चन कैसे करना है। ये घड़ी बन गई, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4:30। मैं बजा दूंगा। 4:30 कैसे बजते हैं, मान लो घंटे वाली सुई यहाँ पर है और मिनट वाली कहाँ पर है, ये तो बजते हैं। वास्तविकता में घड़ी में 4:30 ये बज रहा है। घड़ी में दिशा दूरी वाला क्वेश्चन जब आए, दिशा दूरी का क्वेश्चन घड़ी पर आए, तब आप देख रहे हैं ऐसे, वरना घड़ी एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। कहीं कंफ्यूजन होता है और सब मिक्सअप कर डालो, कहीं 2-4 को कोई मतलब बना के कर देंगे हम, जो भी होगा। यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर हो, अभी मिनट की सुई देखना किधर है, ये पश्चिम में है, तुम्हारी जरूर लहरा रही है। मिनट की सुई दक्षिण में है देखो, लेकिन वो कह रहा है मिनट की सुई पश्चिम की ओर हो। इसका मतलब आप देख लो कि मिनट की सुई अगर पश्चिम की ओर होगी तो कितने डिग्री आगे बढ़ी, कितने डिग्री आगे बढ़ी, +90। तो मैंने कहा घंटे वाली भी उतना ही घूमेगी जितना मिनट वाली घूमेगी। तो प्लस बेटा जब घंटे वाली को आप घुमाओगे 90 डिग्री, तो घंटे वाली भी +90 में जब आएगी तो इधर ही तो आएगी ऐसे करके, और जब इधर आएगी तो बताओ कौन सी दिशा में आ गई है, कौन सी दिशा में, यही आंसर है भाई का, यही आंसर है। इतनी सी बात है।
ये कैसे पढ़ाएं आगे? एक क्वेश्चन और करा दें। यस सर, करा दें अभी हैं बात। ऐसा होता है, टाइम होता है, टाइम और तुम लोग बुलवाना मजबूर कर दो बोलने के लिए। मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है? अभी क्लास के बाद में बोलूँगा। एक क्वेश्चन और कर लो। ये अच्छा नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लो। नहीं तो हल्के बोल रहे हैं मास्टर। जितना तेज मैं बोलता हूँ ना भाई साहब, रोज ही पढ़ लेंगे बराबर वाले कमरे में। हाँ, कोचिंग में ये लोग कहते हैं कि आप पढ़ाते हो तो पड़ोसी पढ़ लेता है, बराबर वाले कमरे में क्या पढ़ा रहे हैं। सर साउंड की बात नहीं, गति की बात। अच्छा, गति तो बात देखा। देखो, एक घड़ी में 12:30 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। एक घड़ी में 12:30 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। तब 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? जब घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? पहले हम 12:30 बजे आए। बहुत लोग नाराज हैं हमसे, आप जाने नहीं दे रहे। इधर देखो जरा, 12:30 ये बज रहे हैं, नहीं बज रहे हैं? वो कह रहा 12:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में, बताना जरा। वो क्या कह रहा उत्तर में है, जबकि हमें क्या दिख रही थी वो दक्षिण में। इसका मतलब वो ये कह रहा भैया 180 डिग्री घुमा के ले जाओ पूरी सुई, है नहीं? तो जब घड़ी में 1:45 बज रहे होंगे, 1:45 बजे का मतलब समझते हो? नहीं, 1:45 होता है, कौन है होता है? अब घड़ी में देखो कितना बज रहा है, टाइम कितना दिया है? यदि घड़ी में 2:45 हो रहे हैं, 2:45, तो आप दिमाग लगाओ, 2:45 पर घंटे वाली यहाँ होगी और मिनट वाली यहाँ होगी। तो जब मिनट वाली 12:30 बजे यहाँ थी, यहाँ से वो कह रहा उत्तर में है, तो 2:45 पर अगर यहाँ है तो कहाँ पर होनी चाहिए? ये भी 180 डिग्री घूम के कहाँ होगी? पूरब में। तो आंसर क्या हो जाएगा? समझे कुछ बात को? नहीं समझे? मैंने कहा बराबर से घूमती है सुइयां, ठीक है? बराबर से घूमती है सुइयां। दिशा दूरी में घड़ी के कंसेप्ट पर आप ध्यान दें तो देखो 12:30 बजे अगर ये यहाँ थी, 180 घूम के उत्तर में वो बता रहा है। तो जब 2:45 बजे होंगे, 2:45 बजे होंगे, तो देखो यहाँ पर होगी 45 पर मिनट वाली सुई, तो ये भी 180 घूम के कहाँ होगी? पूरब में। सही है? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि हर चीज आसान है। पढ़ाई अपने आप में आसान है ही नहीं है, हम बता रहे हैं। लोग बेड़े चढ़ा रहे हैं, खेत पर गन्ना खोद रहे हैं, उनको लगता है पढ़ाई आसान है, ठीक है ना? पर पढ़ाई आसान नहीं। पढ़ाई हमेशा मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से सिखाती है, इसलिए पढ़ाई आसान नहीं है। कोई कहे तो समझ लो उसको जवाब दो, ये बात है, ठीक है? इसको देखो जरा, इसको देखो जरा। रजिस्टर नहीं गाइड। अब ये टॉपिक फिनिश हो चुका है, ठीक है ना? कल जो होगा वो नेक्स्ट होगा, कोई पता नहीं कब, उसी पार्ट का होगा।